बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ब्रिटनी स्पीयर्स मुहिम आखिर है क्या और इसका एलिमिनेटी एजेंडे और सीक्रेट सोसाइटी से क्या ताल्लुक है? एलिमिनेटी एजेंडा एक ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार आप फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। सीधे लफ्जों में ये सीक्रेट सोसाइटी या फिर जिनको एलिमिनेटी एजेंडा भी कहा जाता है, ये शैतान की पूजा करते हैं, शैतान के आगे सर झुकाते हैं और शैतान को ही अपनी रूहें बेच देते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एजेंडा पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब इस एजेंडे का लोगों को गुमराह करने का क्या तरीका है? ये एजेंडा आपको इस फानी दुनिया के पीछे लगाता है और आपके ख्वाब पूरे करता है और बदले में आपसे उल्टे सीधे काम करवाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप काला जादू कर रहे होते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इन सीक्रेट सोसाइटी वाले लोगों के पास बेइंतहा दौलत है और जो लोग इनके खिलाफ जाते हैं, ये लोग अपनी दौलत से उनका कैरियर बर्बाद कर देते हैं या फिर ये दज्जाली लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। ऐसा ही कुछ ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिज्नी वर्ल्ड का बानी वॉल्ट डिज्नी एक घटिया तरीन आदमी था और ये आदमी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी था। ये लोग शैतान को खुश करने के लिए शैतान की पूजा करते हैं और इस आदमी का मिशन छोटे छोटे बच्चों के जहनों में सेक्स, जादू यानी कि मैजिक और शैतानियत को भरना था। इसी शैतानी मिशन की रेंज में ब्रिटनी भी आई थी, क्योंकि ब्रिटनी उन बच्चों में से थी जिन्होंने अपना कैरियर का आगाज डिज्नी वर्ल्ड से किया। इन लोगों ने ब्रिटनी का माइंड प्रोग्राम किया। जैसे ही ब्रिटनी जवान हुई तो इन शैतानी लोगों ने इसे पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जब ब्रिटनी को इस बात का एहसास हुआ तो इसने इन शैतानी लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की, तो इन शैतानी लोगों ने इसको जलील करके रख दिया, इसका कैरियर तबाह बर्बाद कर दिया। अब आप ये देख लें कि ब्रिटनी का कोई नाम भी नहीं लेता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटनी के इस दुनिया में कितने फैन हैं, लेकिन अब देख लें ये तमाम की तमाम कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये बात ऐसे ही नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि ब्रिटनी के अलावा कई ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने इन शैतानी लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की और उनके साथ भी सेम यही हुआ। मिसाल के तौर पर माइली साइरस, जिसे हैना मोंटाना के नाम से भी जाना जाता है। क्या इस सुपरस्टार को शौक था लोगों के सामने नंगा होने का? नहीं, इसके साथ भी सेम यही हुआ। इस शैतानी जाल को अमेंडा बाइन्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर एक्सपोज किया था कि ये दज्जाली लोग इन लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ करते हैं और जो इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे पागल करार देकर उसको बदनाम कर दिया जाता है। माइकल जैक्सन की बेटी पायरेट जैक्सन के साथ भी यही हुआ था। सोनी कंपनी और इसके म्यूजिक को कौन नहीं जानता। सोनी म्यूजिक ने 2016 में मारूफ अमेरिकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स की वफात के बारे में गलत ट्वीट्स करने पर गुलकारा से और इनके मद्दाहों से माफी मांगी थी। आपको क्या लगता है कि ये इनसे गलती हुई थी? जो लोग इनकी बात नहीं मानते, ये शैतानी लोग इनको इसी तरह खौफजदा करते हैं कि ये लोग डर जाएं और ये जो कुछ भी कहें वो चुप करके करते रहें। 2007 में ब्रिटनी के शोहर ने इसको तलाक दे दी और ब्रिटनी के 2 बच्चे भी इनसे दूर कर दिए गए। उसके बाद इनकी फैमिली ने कहा कि ब्रिटनी का रवैया अजीबोगरीब हो गया है। इसके अलावा इनके इस मुबीना और अजीबोगरीब रवैये की बाज़ मिसालें अवामी सतह पर भी देखने को मिली। एक बार जब इन्होंने अपना सर मंडवाया तो पूरी दुनिया के मीडिया में ये खबर हेडलाइन बनी। आपको क्या लगता है कि इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और इन्होंने खुद के साथ ऐसा क्यों किया? ब्रिटनी ने जो अपना सर मंडवाया था ये इन्हें सजा के तौर पर था, जो कि इन्होंने इन शैतान के पुजारियों की मुखालफत की थी। जब एक माँ को ये पता लगे कि उनके बच्चों की जान खतरे में है तो वो हर ऐसा काम करेगी जो इनसे कहा जाएगा। यानी कि ये इतना पावरफुल माफिया है कि जो इनके जाल में एक बार फंस गया वो बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपने कोशिश की तो ये लोग हर हाल में आपको पागल करार दे देंगे। अब हम बात करते हैं फ्री ब्रिटनी स्पीयर्स मुहिम के बारे में। मारूफ अमेरिकी पॉप गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स के मदाह ये मुतालबा कर रहे हैं कि अदालत इनको अपने माली और जाती मामलात पर मुकम्मल तौर पर अख्तियार दें, क्योंकि ब्रिटनी स्पीयर्स पागल नहीं है। ब्रिटनी स्पीयर्स को 12 साल पहले ज़हनी तौर पर मुश्किलात पेश आई, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी आगाह किया है। जिसके बाद उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां इनके एहसास से और इनकी दौलत इनके सरपरस्त ने संभाल ली थी।
कंजर्वेटरशिप क्या है? जब कोई इंसान पागल हो जाता है तो उसके रिश्तेदार यानी कि माँ बाप या बहन भाई अदालत की तरफ से एक फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये पागल आदमी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता और हमें मुकम्मल इजाजत दी जाए कि हम इसके तमाम तर फैसले खुद ले सकें, या फिर यूं कह ले कि उस पागल इंसान की दौलत पर कब्जा। इसी वजह से ब्रिटनी के मद्दाहों को लगता है कि ब्रिटनी के साथ ज्यादती हुई है और ब्रिटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए ब्रिटनी के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर फ्री ब्रिटनी स्पीयर्स मुहिम चला दी है और हकीकत में ब्रिटनी स्पीयर्स भी यही चाहती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।